अज्जू को सपोर्ट करने की एक ही वजह है, दूसरी कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि मेरे सामने पला बड़ा है। अज्जू भाई आपके सामने पला बड़ा है, लेकिन वकार भाई 2017 से काम भी कर रहे हैं। हाँ? वकार भाई इधर रईस भाई के अंडर में काम भी कर रहे हैं। अरे पला बड़ा तो जरूरी है कि एक चीज उसकी बताओ, वो काबिल है, तभी तो चाचा बात नहीं है। मेरी अपील कॉर्पोरेटर से नहीं है, मेरी अपील गवर्नमेंट से है। ये कॉर्पोरेशन ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये एमएलए के अंडर में आ जाए, दलाली का अड्डा हो गया। कॉर्पोरेशन का जो इलेक्शन है और जाके कॉर्पोरेशन में जो बैठ रहे ना, सिर्फ दलाली कर रहे हैं, कौम का काम नहीं कर रहे। ये कॉर्पोरेशन खत्म करके सीधा यहाँ पे मदनपुरे में क्या हिसाब किताब चल रहा है, किसका पक्ष किसका मतलब साइड ज्यादा स्ट्रांग है? कई लोगों का सपोर्ट है, अब सब लोग समझ गए होंगे, सारा काफी है। कॉर्पोरेटर चुनने की जरूरत नहीं है। कॉर्पोरेटर का काम, मेन मुद्दा उसका होना चाहिए एरिया के एजुकेशन, एरिया के लिए हेल्थ और जो डेवलपमेंट है उसको प्रोवाइड करें। बाकी गटर नाला ऑटोमेटिक ठीक होता रहेगा। जब आप कुर्सी पे बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके एरिया का गटर, आपके एरिया का नाला कितना वर्किंग भी ले रहा हूँ, तो सब जगह से मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी 50-50 है। जो हिसाब से मतलब माहौल चल रहा है 50-50 है, तो इसमें आपका क्या मानना है कि क्या हिसाब से चल रहा है? आपने कहाँ पर पूछे ये बात? 50 ये रैंडम जो बाहर जो लोग हैं उनसे मैं पूछते हुए आ रहा हूँ। बाहर मतलब कौन सी एरिया? मदनपुरे में। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये मदनपुरे का इलेक्शन नहीं है, सिर्फ मदनपुरे का नहीं है, इसमें नागपाड़ा भी आता है और सांगली स्टेट भी आता है। तो दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदनपुरा में। ये भी वार्ड नंबर 211 का इलाका है। पहले मैंने नागपाड़ा कवर करा था, अब आप कैमरा दिखाओगे इधर तो मैं प्रॉपर अल्लाह वैली होटल के बिल्कुल करीब में खड़ा हूँ। यहाँ पे हम जानेंगे पब्लिक का रिव्यू इलेक्शन को लेके, अपकमिंग इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, पब्लिक का क्या ओपिनियन है, इधर की क्या हवा चल रही है। आइए चलेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे साथ में चाचू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। फिलहाल जो माहौल चल रहा है इलेक्शन का, अभी जो कॉर्पोरेटर इलेक्शन चालू है मदनपुरे में, क्या हिसाब किताब क्या हवा चल रही है मदनपुरे की? मदनपुरे में जो है कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वकार खान, इनका भी अच्छा मामला है। और जो अज्जू भाई हैं, अज्जू खान है, एजाज खान समाजवादी पार्टी, दोनों तकरीबन बराबरी चल रहे। आप किसके सपोर्ट में? भाई मैं तो वैसे जो है समाजवादी पार्टी से हूँ, 2003 से समाजवादी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो चाहूंगा कि एजाज खान की फतेह हो। लेकिन अब पब्लिक जिसको चुन के लाएगी उसका मामला है, दोनों की हवा बराबर चल रही है। तो अभी जो कैंडिडेट खड़े हुए इसमें से जो भी जीतता है तो उनसे आपकी क्या अपील रहेगी? क्या आप उनसे एक्सपेक्ट करोगे कि क्या काम होना चाहिए? अपील कॉर्पोरेटर से नहीं है, मेरी अपील कॉर्पोरेटर से नहीं है, मेरी अपील गवर्नमेंट से है कि कॉर्पोरेशन ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये एमएलए के अंडर में आ जाए, दलाली का अड्डा हो गया है। कॉर्पोरेशन का जो इलेक्शन है और जाके कॉर्पोरेशन में जो बैठ रहे ना, सिर्फ दलाली कर रहे, कौम का काम नहीं कर रहे। ये कॉर्पोरेशन खत्म करके सीधा एमएलए लोग के अंडर में दे देना चाहिए, वो लोग काम करें। तो जैसे हर साल मतलब हर 5 साल में ये इलेक्शन होता है, वादे किए जाते हैं कि ये काम होगा ये होगा, और हर 5 साल में फिर आते अपना प्रचार करते हैं, इलेक्शन खत्म काम खत्म, सेम एज इट इज चलते रहता है। तो ऐसा क्यों चल रहा है फिर? ये देश नीचे कर रहे, देश ऊपर ही नहीं आएगा। 75,000 करोड़ का बजट जो था वो 2017 में, अभी तो लाख करोड़ के ऊपर हो गया होगा। तो ये लाख करोड़ बचेगा कहीं और लगेगा? कितना पैसा खर्चा हो रहा है? एक कैंडिडेट 4-4, 5-5 CR खर्चा कर रहा है। अब पता करो, जमीनी सच्चाई मालूम करो कि कितने लिफाफे जा रहे सबको। तो ये सब चीज बंद हो जाएगी जब वो खर्चा करेंगे, तो 5 साल में वसूलेंगे। फिर आप बोलोगे हमारी सड़कें नहीं बन रही, हमारी गटरें नहीं साफ हो रही। अब मौका ही मत दो ना इनको दलाली का। सीधी बात, खुद काम करो ना, खुद अपने अंदर एबिलिटी पैदा करो कि हम कॉर्पोरेशन में जाके काम करा सकें। आपका बोलना है कि कॉर्पोरेशन को खत्म कर देना चाहिए? हर आदमी कॉर्पोरेटर बने, मैं तो ये बोलूंगा, हर घर का एक बच्चा कॉर्पोरेटर बने और जाके अपना काम खुद करे कॉर्पोरेशन में। दलालों की जरूरत ही नहीं हमको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाक। हमारे साथ इधर कुछ और भी लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई आप किसको सपोर्ट करो इस वक्त जो इलेक्शन होने वाले हैं? अभी हम लोग अज्जू को सपोर्ट कर रहे हैं। आप? अज्जू को सपोर्ट। अज्जू को सपोर्ट, क्यों ऐसा? अज्जू को ही क्यों? क्योंकि अब की टाइम हम लोगों को अपने एरिया का और मोहल्ले का ही चाहिए, हमको किसी बाहर का कोई नहीं चाहिए। क्योंकि ये आज समझ लो कि हम लोग इसको जिता के लाएंगे तो हम इससे कुछ भी चीज़ करा सकते हैं, आधी रात को फ़ोन करके बुला सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। ये यहाँ से जीतने के बाद में 5 साल नजर आए नहीं आए, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि मैं इससे पहले जहाँ पे इंटरव्यू ले रहा था रैंडम लोग, तो लोग बोले थे कि जैसे वकार भी है तो वो भी बोले बहुत काम कर चुके 2017 से, तो फिर अज्जू ही क्यों आप? अज्जू इसके लिए ना, जब तक के यहाँ पे रही शेख थे तब तक के हर चीज़ का काम हुआ। जब से वो एमएलए बन के यहाँ से गए उसके बाद में काम जो नॉर्मली जितना होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। जब तक के रईस शेख थे तब तक ये काम बहुत अच्छा हुआ।
अब ये कांग्रेस की सीट में चले जाने के बाद में कांग्रेस में चले जाएंगे तो और इनका सरपरस्त कोई नहीं रह जाएगा। रईस भाई रह जाएंगे क्या बोलते हैं भिवंडी के, और यहाँ पे कोई भी सरपरस्त नहीं रह जाएगा, ये जाएंगे शिवसेना के अंडर में, तो हमको काम निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि हमें जो हमारे जो मोहल्ले का हर चीज करने वाला वो हमको। तो आप सब सपोर्ट कर रहे हैं अज्जू भाई को, बट चांसेस क्या लग रहे हैं? मदनपुरे का क्या माहौल चल रहा है, क्या हिसाब किताब है इस बार? माशाल्लाह से पूरा 100% अज्जू के साथ में मदनपुरा कंफर्म है आप? इंशाअल्लाह भाई पूरा कंफर्म है। होगा थोड़ा बहुत इधर उधर वोट होगा, लेकिन ज्यादातर मदनपुरे की आवाम जो है अपने मोहल्ले के बच्चे, यानी कि समझ लो एक लोकल उम्मीदवार जो हमारा जो अज्जू खड़ा हुआ है, तो पूरे मदनपुरे की आवाम उसके साथ में। ठीक है, अज्जू भाई अगर जीतते हैं तो उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या क्या काम इधर हो सकते हैं मदनपुरे में, क्या चेंजेस होंगे? बहुत से चेंजेस होंगे, जैसे अभी ऐसे अभी कुछ कोई पोस्ट पे नहीं है तो इतना करके देते हैं, जब उन पे औहदा आ जाएगा तो बेहतर से बेहतर करेंगे। जो भी है, पानी का मसला है, स्कूल का मसला है, बाकी बहुत सी चीज़ें जो उनके दिमाग में है और हम लोग के पास भी है, तो हम लोग उनको बोलेंगे ये करिए, और वो बिना पोस्ट के इतना काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको उम्मीद है 100% अज्जू भाई करेंगे? पूरी पूरी उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हमारे साथ में चचा भी इधर मौजूद है। मेरा कुछ ज्यादा सवाल नहीं आपसे, सिर्फ इतना है, मदनपुरे चाचा का नाम मोहम्मद आरिफ मोहम्मद इलियास मजहर है। माशाल्लाह। चचा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, अज्जू में से और वकार में से? अज्जू 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 क्यों ऐसा अज्जू को? अज्जू को सपोर्ट करने की एक ही वजह है, दूसरी कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि मेरे सामने पला बड़ा है वो। अज्जू भाई आपके सामने पला बड़ा है, लेकिन वकार भाई 2017 से काम भी कर रहे हैं। हाँ? वकार भाई इधर रईस भाई के अंडर में काम भी कर रहे हैं। अरे पला बड़ा तो जरूरी है, एक एक चीज उसकी बताओ, वो काबिल है, जब तो चाचा बात कर रहे उसके लिए, समझ रहे हो, उसके अंदर वो खूबी है वो बच्चे में। आज ये वक्त कैसा है ना, हम बड़ों को सोचना है। 17 साल 18 साल से वो बच्चा स्ट्रगल कर रहा है वो। आज अगर हम उसका नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? कौम की बात क्या होती है, ये दिल की बात होती है। ये वो बच्चा है, आज मैं एक उम्र में हूँ, बहुत इलेक्शन सबने देखा दिखाया, सब कर चुका है। इलेक्शन से ऊपर एक इंसानियत होती है, तो ये क्या इंसानियत वाली बात है क्या? आज वकार है, वो भी हमारा बच्चा है, ऐसा तो नहीं है वकार हमारा बच्चा नहीं है। अरे अल्लाह पाक उसको भी काउंसलर बनाए। ये बच्चा हमारे सामने पला, टैलेंट है, आंख में आंख डाल के बात करता है, क्या चीज पे बात करना है वो करो, वो करेगा। वो किरदार का पाक है, हर घर के अंदर हर लोग उसको जानते हैं। और पॉलिटिशियन के अंदर क्या चाहिए? 18 साल वो ये चेहरा बनाया है अपना, 18 साल लग गया। आज अगर ऐसे चाचा लोग उसका साथ नहीं देंगे तो हम लोग बेवकूफ लोग हैं। बुखारी साहब याद आते, बुखारी साहब जिंदा लोग थे, वो लोग, उनका जमीर जिंदा था। मैं वैसे लोगों को फॉलो करता हूँ। बुखारी साहब की जिंदगी को देखेंगे ना, आज ये नेता लोग क्या समझेंगे क्या होती है नेतागिरी। आज वो आदमी कौम के नाम पे शहीद हुआ है, आज वैसे ही खून है ये मदनपुरे का। ये इसका भाई, मेरे को नहीं बोलना है क्या है क्या, लेकिन इसके भाई ने दिलों पे राज करा है, इसके भाई ने दिलों पे राज करा है। इसकी भाभी भी काम करे, एक है ना, पॉलिटिकली बात करो ना। आज वो जो काम कर रहा है, इतना साल मेहनत कर रहा है या नहीं कर रहा है, आवाम से पूछो ना। दो ही चीज पूछो खाली, बस, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। साथ में कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे। भाई, यहाँ मदनपुरे में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अज्जू भाई को। अज्जू भाई को? मैं मैक्सिमम देख रहा हूँ सब अज्जू भाई को ही सपोर्ट कर भाई रहे हैं। देखिए, इलेक्शन तो हर 5 साल में आता है, मगर हमारी आवाम हजारों साल जिए, तो इसलिए जो है ना, ऐसे आदमी को चुनिए कि जो कंधे से कंधा मिला के चले। आपको भरोसा है अज्जू भाई काम करके देंगे? भरोसा है, काम करके देंगे, पक्का भरोसा है। इसीलिए बोलते हैं कि अज्जू भाई को ज्यादा सपोर्ट करें आप लोग, सब लोग। फिलहाल यहाँ पे मदनपुरे में क्या हिसाब किताब चल रहा है, किसका पक्ष, किसका मतलब साइड ज्यादा स्ट्रांग है? वही लोगों का सपोर्ट है, अब सब लोग समझ गए होंगे, सारा काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, इनसे पूछेंगे। भाई, यहाँ पे टफ कंपटीशन चल रहा है समाजवादी और कांग्रेस के बीच में, आपका सपोर्ट किसकी तरफ है? सपोर्ट काम की तरफ है, वर्क की तरफ है। जैसा कि मैं एक एज अ डॉक्टर में बात कर रहा हूँ आपसे, मैं भी यहीं पे अंजुमन खैर इस्लाम में से स्कूल पढ़ा हूँ और मेरा बचपन यही गलियों में बीता है। तो हमने सिर्फ कॉरपोरेटर को यहाँ पे कुछ चीज़ें करते हुए देखा है, जो है गटर और पानी। उसके अलावा कोई कॉरपोरेटर किसी काम पे बात ही नहीं करता था, मतलब उन्हें पता ही नहीं था कि कॉरपोरेशन क्या होता है, और अगर वो कॉरपोरेटर बन जाए तो उन्हें क्या काम करना है, उन्हें ये बात पता ही नहीं था। लेकिन पिछले कॉरपोरेटर ने कुछ करके दिखाया कि एक कॉरपोरेटर क्या कर सकता है। जैसे कि कॉरपोरेटर के अंडर में जो कुछ कामें हैं, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट, फिर पानी और गटर आता है,
तो इन्होंने गटर पानी को तो पहले सर पे बिठा दिया था और एजुकेशन हेल्थ और डेवलपमेंट को तो पीछे रख दिया था। अगर आप कंपेयर करना चाहो, इतने सालों से इतने कॉरपोरेटर आए, एक ही बाइकल्ला में दो हिस्से क्यों है? एक अमीरों का लगता है, एक गरीबों का लगता है। मचगांव देख लो और मदनपुरा देख लो, समझे? तो कॉरपोरेटर वहां पे भी है, लेकिन वहां के कॉरपोरेटर का माइंडसेट कुछ और है और हमारे कॉरपोरेटर का माइंडसेट सिर्फ गटर और नाला था। लेकिन 2017 के बाद ये माइंडसेट बदला है। जब एक एजुकेटेड बंदे को कॉरपोरेशन चुन के दिया गया ना, तो उसने करके दिखाया कि एज अ कॉरपोरेटर हम कर क्या सकते हैं। वो फिर उस वजह से फिर यहाँ पे ये जो घमासान दिख रहा है इस बार का, इसीलिए दिख रहा है कि कॉरपोरेशन एज अ कॉरपोरेटर में क्या कर सकता हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं है। आपको किसकी साइड ज्यादा स्ट्रांग लग रही है इस बार? जिसने पिछले बार काम किया, किसने किया? वकाश क्या नाम है, वकार रईस शेख ने। और अभी वकार खान जो है वो उनके लिए काम करते रहे हैं। जितना मैंने देखा है एज अ मेडिकल फील्ड में भी उन लोगों का काम अच्छा हुआ है। एजुकेशन में भी आप जाके देख लो, पहले जो स्कूलों का हाल था और अभी जो है टीचर्स और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हुआ है। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद इन लोग से रख सकते हैं कि आगे जैसे इन्होंने अगर 50% काम किया तो आगे इनसे और 50-100% काम होगा और डेवलपमेंट पे काम होगा। क्योंकि हमारे जो कौम को ज़रूरत है इस वक्त, ये हम सबको समझना पड़ेगा कि ये यहाँ पे हम जिसको चुन के दे रहे हैं ना, वो कौम के बारे में क्या सोच रहा है, एजुकेशन के बारे में सोच रहा है या सिर्फ कॉरपोरेशन के बारे में सोच रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। किसी कौम को अगर उठाना है तुम्हें, तो उसे सिर्फ एजुकेशन हाथ में दे दो, कौम खुद ब खुद उठ के आ जाएगी। गटर नाले तो ऑटोमेटिक फिर साफ हो जाएंगे। गटर नाले के कोई मुद्दा ही नहीं है, मैं सच बात बता दूं। क्योंकि अगर गटर नाला कुछ होता ना, तो एज अ एजुकेशन मैं इतना जानता हूँ, अगर मेरे एरिया का गटर या नाला कुछ प्रॉब्लम है तो वो मैं खुद सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे उसके लिए अच्छा खासा कॉरपोरेटर चुनने की जरूरत नहीं है। कॉरपोरेटर का काम, मेन मुद्दा उसका होना चाहिए एरिया के एजुकेशन, एरिया के लिए हेल्थ और जो डेवलपमेंट है वो उसको प्रोवाइड करे। बाकी गटर नाला ऑटोमेटिक ठीक होता रहेगा। जब आप कुर्सी पे बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके एरिया का गटर और आपके एरिया का नाला कितना वर्किंग कर रहा है। डेफिनेटली, जैसे कि भाई बता रहे कि अपने वकार भाई ने किए यहाँ पे काम, बट फिर भी जो ओपोनेंट है जैसे एजाज अहमद अज्जू, तो उनका 50-50 चांसेस क्यों हो रहा है इधर, जब वकार भाई ने वन साइड काम किया? देखो, एजाज अहमद ने, एजाज खान जो है अज्जू भाई, उन्होंने भी काफी काम किया है। वो भी पिछले बार इलेक्शन लड़ चुके हैं साथ में और वो भी एज अ कैंडिडेट स्ट्रांग लग रहे हैं। मैं उन्हें भी डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन उनके हाथ में मसनद नहीं आया तो उन्होंने कुछ कर नहीं पाया। बस इतनी सी बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि XYZ जो भी यहाँ मदनपुरे से जीतता है, तो उससे आप क्या काम इधर कराना चाहोगे या क्या काम की आप एक्सपेक्टेशन रखते हो? मैं अज्जू के लिए बोल रहा हूँ। मेरे को ज़्यादा बात करना नहीं आता है पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन अज्जू अच्छा लड़का है, एरिया का लड़का है और उससे उम्मीद है कि वो जीतेगा तो काम करेगा, ऐसा है। क्या काम की आप एक्सपेक्टेशन रखना चाहते हो? मदनपुरे में क्या चेंजेस होना चाहिए? जिम्मेदार लोग जो है उन लोग जैसा बोलेंगे अज्जू ऐसा करेगा। आपको भरोसा है अज्जू पे? भरोसा अज्जू के ऊपर। अज्जू एक एरिया का लड़का है और वो कोई पैसे वाला नहीं है, गरीब लड़का है, मतलब खाते पीते घर का। इसलिए हम लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं कि मतलब कोई और की तरफ काम करने का दिल ही नहीं हो रहा है कोई का। कितने जन है, हम लोग का बहुत बड़ा ग्रुप है, कोई का दिल नहीं हो रहा। सबको अज्जू के पीछे, एक पैसा कोई ले नहीं रहा है और सबको मालूम है। अज्जू भी कसम खा करके बोल चुका है कि मैंने किसी को नहीं दिया और वो है भी नहीं ऐसा कि वो दे देवे, लेकिन फिर भी पब्लिक उसके पीछे उसकी हेल्प कर रही है खाली इसलिए कि वो अच्छा है, कभी भी काम कर रहा है। इतने साल से 15-20 साल से काम कर रहा है। अभी ऐसी टाइम के ऊपर कोई के दूसरे के पीछे जाना, जिसका जमीर है उसका जमीर तो नहीं गवारा करेगा, समझे? इसलिए हम लोग सब लोग उसके साथ में लगे हुए और कोई बात नहीं। अभी उसको छोड़ के कहीं और जाके काम करेंगे तो हम लोग को शर्म आएगी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मतलब पर्सनली अज्जू भाई ने आपके लिए किए हैं, मदनपुरे के लिए किए? इतना मैंने देखा, वो सबके लिए भागते रहता है। वो पर्सनल मेरा ऐसा कुछ काम ही नहीं करा उसने कि मतलब ना कुछ काम पड़ा ही मेरे को ऐसा। लेकिन मदनपुरे के लिए हमेशा खड़े रहे। के लिए मैं हमेशा देखा, हर जगह वो खड़े रहता है। और ये हिसाब से मैं और मेरे साथ में जो मेरे दोस्त यार लोग हैं, हम लोग सब लोग लगे हुए इसीलिए। तो इस वक्त जो माहौल चल रहा है, इलेक्शन को 2 दिन, मुश्किल से 2 दिन बचे, तो सबके अलग अलग अपन सब अपनी तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं,
तो किसका पक्ष आपको ज्यादा मजबूत लग रहा है जीतता हुआ? आप सपोर्ट कर रहे हैं अज्जू को, अलग बात है, लेकिन मदनपुरे में 50-50 मैं सुनते हुए आ रहा हूँ आगे से, आपका क्या बोलना है? तो मेरा भी वही बोलना है कि मतलब एकदम टक्कर की लड़ाई चालू है, लेकिन इंशाल्लाह सीट निकालेगा अज्जू, इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जो है ये कॉर्पोरेटर से क्या उम्मीद है? जो अभी कॉर्पोरेटर जो कॉर्पोरेटर यही उम्मीद है कि मतलब वो पहले से ही काम करते हुए आए हैं एरिया का, तो आगे भी काम करेगा। ये पहले से ही यही जगह का काम करते हुए आए हैं, बिना कॉर्पोरेशन लड़े तब भी एरिया का सब काम करते हुए आए हैं। वो तो आगे जीत के आएंगे तो और लड़ेंगे, अच्छे से मतलब काम करेंगे। ये एक बड़ी मुद्दे की बात कहना चाहूंगा कि लोग जो है इलेक्शन में ही काम करके देना चाहते हैं। आज जब मदनपुरे का जो हाल देखिए कि हर जगह में जो है कचरा नजर आ रहा है, हाँ, लेकिन इलेक्शन के आने के बाद ही काम करना चाहते हैं, इलेक्शन से पहले क्यों नहीं? अगर सोशल काम करना चाहते हैं लोग, इलेक्शन लड़के क्यों करना चाहते हैं, इलेक्शन से पहले क्यों नहीं? आप लोग ने कभी ये बात पे गौर करा है कि क्या अज्जू भाई ने जो है इलेक्शन से पहले सफाई पे कुछ ध्यान दिया है? वो तो करते हुए आए हैं एरिया में, मतलब जो भी काम मौजूदा हम लोग ने मदनपुरे का जायजा लिया तो यहाँ पर हर जगह कचरा था, आप लोगों ने इस बात पे क्या गौर किया है कि नहीं? तो जो मेन जो है जो जीते हुए वही नहीं किए यहाँ का काम। तो आप कचरा देख रहे हो, अज्जू पे ब्लेम करके मतलब भाई जहाँ तक कि मैं मदनपुरे का दौरा कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, बट 50-50 मैं बोल सकता हूँ कि कुछ लोग कांग्रेस में हैं और कुछ लोग समाजवादी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है उससे जो आम इंसान है वो थोड़ा बेजार महसूस करता है, बहुत बेजारी महसूस करता है, क्योंकि पिछले 10-12 सालों में जो हेट पॉलिटिक्स में आया है वो शायद इससे पहले नहीं था। लेकिन वो जो पॉलिटिक्स थी वो बीजेपी की पॉलिटिक्स थी जो 2014 के बाद से शुरू हुई। फिलवक्त जो यहाँ का हमारा लोकल इलेक्शन है, इसमें मुझे लग रहा है कि वो लोग जो आवाम का काम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिन्होंने आवाम का काम किया है, अक्सरियत मेजॉरिटी जो है वो उनके साथ है। भाई इस वक्त जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है वार्ड 211 का, तो आप किसके सपोर्ट में हो? सबसे पहले तो ये बताइए। हम सपोर्ट में एक काम करने वाला बंदा है जो 9 साल से यहाँ खिदमत कर रहा है। यहाँ के एक्स नगर सेवक रईस शेख और भिवंडी के आमदार का पीए था, अभी उनको मौका मिला यहाँ से इलेक्शन लड़ने का, तो हम खुल के वकार खान करके है जो कांग्रेस से कैंडिडेट है, जिसकी निशानी पंजा है, 2 नंबर बटन है, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से। क्यों, किस रीजन की वजह से वकार खान को? रीज़न ये है कि आज आप पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी आप जाओगे तो रईस शेख एक ब्रांड है। रईस शेख का नाम आता है तो लोग बोलते हैं डेवलपमेंट का राजा, डेवलपमेंट का किंग। जो बीएमसी की इनको नॉलेज है, जो आज हाउस में भी इतने सब सारे लोग के मसले हैं, और मुस्लिम एक फेस है जो हमको भी अच्छा लगता है। हम महाराष्ट्र में कहीं भी जाते हैं तो रईस शेख का नाम आता है तो लोग इज्जत से वो करते हैं कि हाँ भाई रईस शेख के एरिया का है। वैसे हमको किसी का वो नहीं है, लेकिन हमारे एरिया के लोग बहुत महफूज अपने आप को फील करते हैं कि उसने यहाँ पर जो काम किया है, यहाँ के रोड, यहाँ का झंडा आप देखेंगे, जैसे नागपड़े से आप अंदर आए वहाँ पर एक है ना इंडिया का बहुत बड़ा फ्लैग है, फिर अपना पीटी माने गार्डन हो गया। फिर एक सबसे अच्छी बात तो क्या है कि एजुकेशन को लेकर उनका काफ़ी मतलब कि हद तक के उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। जैसे यहाँ पर एक बीएमसी स्कूल है उमर अजब, और एक पत्थर वाली स्कूल है, जो सालों साल से हम लोग छोटे से बड़े हो गए, हम लोग ने देखे कि वहाँ पर है ना लोग डराते थे कि वहाँ जाओ मत, वहाँ पर कुछ भूत है, ऐसा कुछ बोलते थे जो म्यूनसिपल स्कूल चलती थी। लेकिन आज एहतिसाब फाउंडेशन जो उनकी है, उन्होंने वहाँ पर प्राइवेट स्कूल बना के बीएमसी की जगह को अपनी फाउंडेशन के थ्रू वहाँ के लोगों को जो फीस होती है, जो फीस अपना टीचर लोग की पगार होती है 8 लाख रुपया महीने का अपने एहतिसाब फाउंडेशन देते हैं, और 1200 बच्चों को फ्री एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में। और आज वकार को सपोर्ट करने की वजह यह है कि रईस भाई ने हमको वादा किया है कि वो सीबीएसई बोर्ड ना सीबीएसई बोर्ड करेंगे, और काफ़ी डेवलपमेंट को लेकर यहाँ और भी चीज़ें जो 9 साल से उन्होंने यहाँ पर करे, आगे भी होगा। और ये वकार उनका पी है, तो आज इसलिए उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वकार पी है, रईस भाई के नक्शे कदम पे चला है, और उन्होंने जो अच्छा काम किया, ये आगे आने वाले 5 साल में कोई संभालने वाला चाहिए ना, तो उनकी जैसी छवि वाला इंसान है तो हम उसको इसीलिए सपोर्ट करें। हम पूरा भरोसा कर सकते हैं कि आने वाले 5 साल में गारंटी काम करेंगे वकार भाई? देखो ये मोहल्ला, एक मिनट में बोल रहा हूँ, ये मोहल्ला जो है ना, ये मोहल्ले के एक एक जिम्मेदार लोगों ने उस चीज़ का जिम्मेदारी ली है कि वकार काम करेगा, उसमें से एक मैं भी हूँ। और ये मुजाहिद भाई है,
ये भी एक जिम्मेदार आदमी है। हम सब ऐसे बहुत लोगों ने यहाँ का मतलब के जिम्मेदारी ली है कि वकार खान काम करेगा और पहले भी करते हुए आए हैं। लेट इलेक्शन होने की वजह से 4 साल वकार बगैर पोस्ट के काम कर रहा है एरिया में, तो उसकी तो गारंटी कंटिन्यू चली रही ना। आप उससे गारंटी की बात करते हो ना, वो हमको चाहते हैं कि रईस शेख के काम को आगे कंटिन्यू करने वाला आदमी चाहिए, उसके काम को रोकने वाला आदमी नहीं चाहिए। भाई हम लोग सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि जो भी जिस एरिया का कॉर्पोरेटर बने वो अपने एरिया पे ध्यान दे और उसको डेवलप की तरफ लेके जावे। किस हिसाब से आप डेवलप चाहते हो? हर हिसाब से अभी उनके क्षेत्र में क्या क्या काम उनका अधिकार में आता है वो अपना काम करे। और आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? मतलब ऐसा देखा जाए तो जो इतने सारे, जैसा वकार भाई हो गया, अज्जू भाई होगा और बहुत सारे कैंडिडेट है, आप अज्जू भाई वो सपोर्ट कर रहे हैं, अपने एरिया के कैंडिडेट है और काफी उनका बैकग्राउंड बहुत पुराना है, कई जमाने से वो लोग काम करते आ रहे हैं। वो उनके बड़े भाई फैयाज साहब, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और आप क्या बोल रहे हो? अज्जू भाई क्या है, क्या चाहते हो आप कॉर्पोरेटर से? क्या चाहेंगे, जो चल रहा है वही होगा। आप किसको चाहते हो? ठीक है, अज्जू भाई को देंगे।